नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। महेंद्रगढ़ से विजय संकल्प रैली का आयोजन। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में रैली का आयोजन। सीएम नायब सैनी रैली को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पूर्व शिक्षा मंत्री ने मंडी का किया दौरा। रामविलास शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी देश की बड़ी हस्तियों में भी मंडी से की है रैली। अटल बिहारी सब्जी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है ये मंडी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। अटल बिहारी सब्जी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है ये मंडी। सीएम नायब सैनी रैली को करेंगे संबोधित। पूर्व शिक्षा मंत्री ने मंडी का किया दौरा। रामविलास शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल दौरे पर रहे और सीएम सैनी करनाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया और साथ ही आत्म मनोहर जैन मंदिर में पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने जैन मुनि महाराज से आशीर्वाद भी लिया। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के सीएम नायब सैनी जगह जगह प्रचार करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में वो सूबे के साइबर सिटी गुरुग्राम पहुंचे। यहां पर उन्होंने डोली के हाथों की बनी चाय पी। दरअसल युवक डोली टपरी चाय वाला अपनी चाय बनाने और पिलाने के अंदाज से काफी फेमस है। वहीं आपको बता दें कि डोली बिल गेट्स को भी चाय पिला चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा कि गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, आपके दीर्घ आयु हो। करनाल लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने चुनावी कार्यक्रमों के दौरान राज्य के स्टार खिलाड़ियों के साथ विशेष बैठक की और इस बैठक में योगेश्वर दत्त, जसबीर सिंह, प्रवीण कुमार, विजेंद्र सिंह समेत कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए और बीजेपी इन सभी स्टार खिलाड़ियों को अभेद अस्त्र से बता दें कि चुनाव मैदान में उतारेगी और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी से जुड़े केवल पृष्ठभूमि के लोग गांव में प्रचार करेंगे। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादी की सोच से प्रेरित बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों की बात की है। इससे तो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उनका हिडन एजेंडा है, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को जो उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे पेंशन का और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे। तो मतलब उनका एजेंडा है कि उसको फिर उन लोगों में बांटना है जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया, लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो। महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हरियाणा में 4500 निजी स्कूलों को बंद करने की बात सुर्खियों में है और इसी को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है और इसी के साथ उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि छोटे छोटे स्कूल घरों में भी चल रहे हैं।
स्टूडेंट्स हैं, बेटियों के लिए तो हर जगह पर छूट दे रखी है कि कहीं से भी आए कहीं से भी जाएं। दूसरी जो पॉलिसी हमारी है वो ये है कि 1000 किलोमीटर की दायरे की यात्रा वो निःशुल्क दी है, खासतौर से हमारे वो परिवार जो 1,80,000 से नीचे आते हैं। और तीसरा जो है, अभी क्योंकि कलीना का बड़ा हादसा हुआ तो एक हादसे से सबक तो ले ही लेना चाहिए, और जो हादसे से हम सबक ले रहे हैं उसमें गाड़ियों की फिटनेस और वो सारी बराबर रहे, इस तरफ हमारा प्रयत्न रहेगा। इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने गुल्हाचिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेला है, तो वहीं सुशील गुप्ता ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर पर नशा बेचने के गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि सुशील गुप्ता पर मानहानि का केस किया जाएगा और चुनाव आयोग को शिकायत दिए जाने की भी बात कही। कि सरकार आ गई तो हरियाणा नशा क्यों बेच रही है? पंजाब में भी बिकता था, हो गया बंद। पंजाब में बंद। मैं ये कह रहा हूँ, कुलवंत बाजीगर के भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ था ना? हुआ था ना? इस बात को मानते हो? गाड़ी इसकी 2 महीने खड़ी रही, वो भी मान लेना, इंक्वायरी कर लेना। जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। ये बात तो पत्रकार बैठे हुए मान रहे कि उसके भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ, तो नशे के कारोबार में तो है ये। और नशे के कारोबार में जब है तो यही हम कह रहे हैं, नशे के कारोबार में है, खत्म नशा खुद बेचती है बीजेपी। ये लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी बुखला गए हैं, नवीन जिंदल जी के सामने आते हड़बड़ा गए हैं, उन्हें पता नहीं लग रहा मैंने क्या बोलना है। उन्होंने जिस तरीके से जो भी बात ये कही है ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। या तो कोई तथ्य आधार बताए और नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके बारे में मैं चुनाव आयोग के पास लिखित रूप में शिकायत भी दूंगा और इस पे सुशील गुप्ता पे डेफोमेशन का, मानहानि का केस दर्ज भी करूंगा। इसमें सच्चाई ये देखिए, पहली बात तो इसको कानून का ही नहीं पता। अब जो आसपास बैठे हुए जो उसको बता रहे हैं, क्योंकि ये बाहर का आदमी है, इसको लोकल यहाँ किसी चीज का कोई पता नहीं है। जो भी इसको जिस तरीके से बकाया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, झूठ आधार नहीं बोलना चाहिए। और जो कह रहा है डीसी ऑफिस में गाड़ी खड़ी हुई, पहले तो इसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे केस होते हैं तो एसपी ऑफिस या पुलिस में, थाने में गाड़ी खड़ी होती है, डीसी ऑफिस में नहीं खड़ी होती। लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर नहीं लगाई, जबकि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं सभी को इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का। और साथ ही इसी बीच एक ये भी खबर उड़ाई जा रही है कि गुरुग्राम से कांग्रेस अभिनेता राज बब्बर को लोकसभा का टिकट दे सकती है, और जिस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फिल्म स्टार को ही टिकट देना चाहती है तो रणबीर और ऋतिक को टिकट दें, राज बब्बर को क्यों। कैप्टन के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर मची कलह और एक बार फिर से सामने निकल आ गई है। फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं आपको बता दें कि एक 1.5 साल का बच्चा पानी के टैंकर के नीचे आ गया, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। और ये घटना उस समय की है जब बच्चा अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। परिजनों का आरोप है कि टैंकर ड्राइवर ने दारू पी हुई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी का नाम आशीष बताया जा रहा है।
बड़ा पापा उनका मैं। अच्छा, क्या कहानी क्या हुई आज सुबह? बच्चा टैंकर के नीचे आ गया जी। कैसे आ गया था? मतलब बच्चा खेल रहा होगा, चाहे गले में गया होगा, तो उसके नीचे आ गया वो। टैंकर किस चीज़ का था? टैंकर पानी का था जी। क्या कितनी उम्र है बच्चे की? 1.5 साल। क्या नाम क्या है? आदित्य। हाँ जी। बता सकते हैं कहाँ का मामला है ये? नगला पाटू। नगला पाटू गाजीपुर। हाँ जी। तो टैंकर तेज रफ्तार में था, क्या था? अब देखो जी, टैंकर तो तेज रहता ही चाहे कहीं भी जाए, समझ गए, लेकिन गली मोहल्ला अगर आगे रोड भी बंद है आगे, समझे, आदमी स्लो चलाना चाहिए। बच्चे तो गली में खेलते ही ऐसी बात नहीं खेलते हैं। हाँ, लेकिन गाड़ी वाला क्या मतलब स्लो चलो। हाँ, अब देखो बच्चा मर गया, खून हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, खून तो खून ही, चाहे जैसे भी हुआ है। अंबाला में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं दूसरे ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया और तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। और तीनों युवक अग्निवीर की परीक्षा देने जा रहे थे और परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले दुर्घटना का वो शिकार हो गए। पड़ाव थाना एसएचओ दिलीप कुमार ने बताया कि हाईवे पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई और एक अभी घायल है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है। सफदरजंग अस्पताल में बाल चिकित्सा विभाग के बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजी डिवीजन को एक एनसीवी और ईएमजी मशीन दी गई। बता दें कि ये मशीन बच्चों में न्यूरोमस्कुलर वर्करों की श्रृंखला का मूल्यांकन उपचार के लिए क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, जिसको लेकर डॉक्टर वंदना तलवार ने कहा कि हम इस अमूल्य योगदान के लिए बेहद आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीवी और ईएमजी न्यूरोलॉजी डिवीजन में उपचार करने की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिसमें वो न्यूरोमस्कुलर वर्करों को पीड़ित रोगियों के लिए मूल्यांकन और उपचार देने में सक्षम होंगे। बता दें कि तस्वीरें दिल्ली से हैं, जहां पर अत्याधुनिक मशीनों को सौगात मिली है। विभाग को मिली एनसीवी और ईएमजी मशीनें। चरखी दादरी जिले के गांव माई खुर्द में ग्रामीणों ने चकबंदी को लेकर पंचायत का आयोजन किया, जिसमें ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से उनके गांव में चकबंदी नहीं हुई और जिसको लेकर वो कई बार जिला प्रशासन, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और साथ ही सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, विधायक नैना चौटाला से भी मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया। ये है जी सरपंच में कृष्ण शर्मा माई खुर्द, और चकबंदी के विषय में पूरा गांव एकत्रित हुआ है और हर्षेक कंपनी बार बार हम पर प्रेशर बना रही है कि चकबंदी मुख्यमंत्री का आदेश है और पूरा गांव चकबंदी मैनुअली अपने खर्चे पर गांव राव करवाना चाह रहा है और हम लगातार हर्षेक से नहीं करवाना चाह रहे और हम विधायक जी से मिल चुके, सांसद साहब से मिल चुके और अन्य अधिकारियों से मिल चुके, हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ। ਹਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਫੋਰਚੂਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ये है जी कि सरकार जो है जबरदस्ती एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ चकबंदी हमारे गांव की हर्षेक कंपनी से करवाना चाह रही है। हर्षेक कंपनी का विरोध है, हम नहीं करवाना चाहते
क्योंकि जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं रिकॉर्ड के अंदर, उनको वो दुरुस्त नहीं करनी। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जो है वो जो है ड्रोन से मैपिंग करेंगे। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये चकबंदी कामयाब नहीं होगी, लोगों के झगड़े होंगे, कब्जे नहीं पकड़े जाएंगे। जुलाना क्षेत्र के ब्राह्मणवास गांव खेतों में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। किसान शिव कुमार जुलाना का रहने वाला है। वो अपने खेत में शाम के समय कार्य कर रहा था और उस समय अचानक मौसम परिवर्तन हो गया। आंधी के साथ साथ बिजली की गर्जन और बरसात शुरू हो गई। जब किसान अपने खेत में था तो उस समय आसमानी बिजली गिर गई और जिससे उसका सिर झुलस गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि आसमानी बिजली गिरने से किसान की मौत हुई है। पुलिस शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कल हमें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्राह्मणवास के खेतों में एक बुजुर्ग की डेड बॉडी मिली है। तो मौके पे पहुंचे थे, तो मौके पे पहुंच के जाकर देखा तो देखने से यही अंदाजा लग रहा था कि भाई इस पर आसमानी बिजली पड़ी है। उसका सिर फटा हुआ था, सिर मतलब सिर में यहाँ से बाल जड़े हुए थे और उसका जो सिर पर परना बांध रखा था वो जड़ा हुआ था हल्का सा। और तो फिर उसको डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में भिजवा दी थी और आज उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम से भी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि भाई आसमानी बिजली पड़ने से ही डेथ हुई है। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब स्टूडेंट परिवहन सुरक्षा योजना का लाभ ले सकेंगे। MIS पोर्टल पर छात्र स्कूल से दूरी, रूट और वाहनों की सूची अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं के फसल का सीजन पीक पर है और सभी अनाज मंडियां अनाज से भरी पड़ी हैं। किसान अपने अपने फसल मंडी में बेच चुके हैं, लेकिन मंडी में धीमे उठान से आड़ती और किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि मौसम विभाग बार बार बरसात आने की चेतावनी दे रहा है। ज्यादातर गेहूं खुले में पड़ी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि वे एजेंसियों को बार बार कह रहे हैं कि उठान करें। मंडी सचिव की अगर माने तो मंडी में अब तक बता दें कि कई लाख की आवक हो चुकी है और तो वहीं 43,500 क्विंटल का भी उठान हो चुका है। मंडी में नहीं हो रहा फसल का उठान, बारिश से गेहूं की फसल को खतरा। और ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां पर मंडी में फसल का उठान नहीं हो रहा, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहा है। वहीं बारिश से गेहूं की फसल को खतरा बताया जा रहा है और साथ ही लगातार मौसम विभाग बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसको लेकर किसानों में चिंता का विषय ये बारिश का अलर्ट बना हुआ है और साथ ही मंडियों में फसल का उठान देरी से हो रहा है, जिससे किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। गुरविंदर सिंह जी। नहीं, खेतों में तो फसल कट चुकी है, पर मंडी में ये देखो जैसे बोरी पड़ा है सारा, तो लिफ्टिंग नहीं हुई तो जहाँ दाने उतारने की बहुत दिक्कत है। अगर बारिश भी हुई तो सारे दाने भीग जाएंगे, तो इससे किसान को परेशानी है। क्यों, जो आड़ती तो माल सारा ले लिया, अगर भीग गया तो वो किसके जिम्मे पड़ेगा, ये तो देखना। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कह रहे, एक दो दिन में हो जाएगी, पर अभी हुई नहीं।
आगे फिर बारी सभी को फिर बता रहे हैं जी। तो फिर कैसे करेंगे? देखो क्या बनता है अभी, क्या करते हैं ये तो आड़ती बताएंगे ना क्या करेंगे। पेमेंट आपकी अभी कुछ आ चुकी है, कुछ आने वाली है। फरीदाबाद में स्थित बादशाह खान सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच में पहुंची और एक पीड़ित परिवार पर एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने अस्पताल परिसर में मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार हो गए। हमले के बाद पीड़ित परिवार ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और घटना के बाद पलवल के सरकारी अस्पताल में लेकर गए। सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और सफदरजंग अस्पताल जब वो पहुंचे थे तब उसके बेटे को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। फरीदाबाद का मामला है जहां पर फर्जी झोला छाप डॉक्टर से मारपीट की गई। डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार। डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की जांच। फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार हैं। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की घटना की जांच और फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की है, जिसको लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। फरीदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच की जा रही है। दरअसल फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की। डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर बता दें कि फरीदाबाद पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। फरीदाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच की जा रही है। फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की है, जिसको लेकर बता दें कि डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मामला फरीदाबाद का है जहां फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की। डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की भी जांच की जा रही है। फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की है। डॉक्टर और बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की जांच। फर्जी झोला छाप डॉक्टर ने मारपीट की है। हम इंक्वायरी पे से नीचे आए थे तो इर्द को गुंडे छिपे हुए थे, तो एकदम जब हम पीछे से जब अटैक करा उसने एकदम मारपीट चालू कर दी हम पे सब पे। किस चीज की इंक्वायरी चल रही है? पैर की इंक्वायरी चल रही थी, उसने पैर बिगाड़ दिया था। किसके खिलाफ? कौन? और साबिर के खिलाफ चल रही थी। डॉक्टर साबिर? हाँ जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर है जी, डॉक्टर साबिर। कब हुआ क्या था पूरा मामला बताओ जी। हमारे लड़के का पैर का मसला था, उसने ना तो कागज दिया मुझे। मैंने उससे बोला भी तक कागज दे दे, मैं लड़के को दाखिल कर लूँ कहीं और हॉस्पिटल में कर लूँ। उसने बोला तू पिटेगा और यहाँ पे या तो यहाँ से भाग जाना है तो मारपीट होगी। किस नाम से अस्पताल है? सना मेडिकल के नाम। नाम क्या है? सर हम 112 से आए हैं। हमारे पास सूचना आई कि बीके अस्पताल में झगड़ा हो रहा है, तो हम तुरंत आ गए। आने के बाद देखा कि झगड़े वाले जो करने वाले थे वो तो हमें नजर नहीं आया, वो चले गए। बाकी हमने संबंधित थाना को इतला कर दिया, उनकी गाड़ी आ गया और कंप्लेंटर को लेके गया। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहा जी झगड़ा हो रहा है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है, पहले से कोई हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी डॉक्टर की बात नाम ले रहा था। ये किसी इंक्वायरी में आए थे वो लोग? फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने सेक्टर 12 जीएसटी विभाग में तैनात एक ईटीओ और उसके 2 सहयोगियों को 5,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। और बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर ईटीओ और उसके 2 अन्य सहयोगियों को जीएसटी कार्यालय से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि जीएसटी विभाग में तैनात ईटीओ भूषण 2 दिन बाद ही अपनी रिटायरमेंट पूरी कर घर जाने वाले थे, लेकिन घर जाने से पहले वो हवालात पहुंच गए। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।